नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है ऑरिलिया, पार्ट फर्स्ट। सर्वप्रथम इसका वर्गीकरण। संघ सिलेंड्रेटा का ये जंतु है। वर्ग साइफोजोआ। गण सीमियोस्टोमी। कुल अल्मेराइडी। वंश ऑरिलिया और जाति ओरिटा। जेलीफिश एक वास्तविक मछली नहीं होती है, क्योंकि मछली एक कशेरुकी प्राणी है और जिसमें कशेरुक दंड या रीढ़ की अस्थि वर्टिबल कॉलम या बैकबोन होती है। और इस अकशेरुकी सिलेंट्रेट प्राणी की संरचना एक जेली समान पदार्थ के कारण होने के कारण इसे जेलीफिश नाम दिया गया है। स्वभाव व आवास, हैबिट एंड हैबिटेट। ऑरिलिया ओरिटा चंद्र जेली के मून जेली के नाम से भी जानी जाती है। यह एक विश्वव्यापी जेलीफिश है जो विश्व के गर्म एवं शीतोष्ण सागरों में पाई जाती है। यह अकेली या समूह बनाकर तटीय जल में रहती है। यह जल की धाराओं एवं लहरों के साथ पलवन करती हुई, तैरती हुई या शरीर की संकुचन गतियों के द्वारा धीरे धीरे तैरती हुई पाई जाती है। यह मांसाहारी जंतु है और अपनी लंबी लंबी मुख भुजाओं द्वारा छोटे छोटे प्राणियों को खाती है। यह विविध उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती है तथा मंद प्रकाश में यह अति सक्रिय रहती है। बाह्य कार्य ऑरिलिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सर्वप्रथम शेप एंड साइज, आकार एवं परिमाण। सामान्यतः ऑरिलिया की संरचना ओबिलिया मेडुसा के एक बड़े प्रतिरूप के समान ही होती है। इसे घंटी या छाताकार कोमल शरीर द्वारा सुगमता से पहचाना जा सकता है, जिसमें ऊपरी सतह पर घोड़े की नाल के आकार की 4 लाल या पर्पल कलर की जनन ग्रंथियां एवं नीचे की सतह पर 4 लंबी संकरी पालियां लटकी होती है। इसके वृत्ताकार शरीर का व्यास लगभग 90 मिलीमीटर होता है। इसके छत्र में एक उत्तल अपमुख या बहिष्क्षत्रीय सतह एवं एक अवतल अभिमुख ओरल या अवक्षत्रीय सब अम्ब्रेलर सतह पाई जाती है। रंग, कलर। इसका शरीर पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं नीलाभ श्वेत ब्लूइश वाइट रंग का होता है और इसके शरीर की सतह पर रक्ताभ रेडिश या गुलाबी छटा पिंकिश कलर की जनन ग्रंथियां दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये इसका डायग्राम है जिसमें इसका लेटरल व्यू दिखाया गया है। ऊपर की तरफ एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है, नीचे की तरफ इसमें ओरल या एबोरल सब अम्ब्रेलर, नीचे की तरफ ओरल सब अम्ब्रेलर सरफेस दिखाई गई है। और इसमें ऊपर की तरफ देखेंगे घोड़े की नाल की तरह के इसमें गोनेट्स दिखाई दे रहे हैं, मार्जिनल लैपेट्स, वेलेरियम, जिसके आगे बात करेंगे। हस्तक, मुख एवं मुख भुजाएं। मैन्यूब्रियम, माउथ एंड ओरल आर्म्स। अवक्षत्रीय सतह के मध्य में सब अम्ब्रेलर सरफेस के मध्य में एक छोटा एवं अस्पष्ट हस्तक मैन्यूब्रियम बीच में नीचे की ओर लटका रहता है। इसके दूरस्थ मुक्त दूरस्थ सिरे पर स्थित वर्गाकार मुख माउथ होता है और मुख के प्रत्येक कोने से एक लंबे झालरदार सुंडाकार कोमल प्रवर्ध, जिसे मुख भुजा ओरल आर्म्स नीचे की ओर लटकी रहती है।
ये डायग्राम देखेंगे, इसमें बीच में माउथ दिखाई दे रहा है और चारों तरफ इसमें ओरल आर्म्स दिखाई दे रही है, साइड में मुखीय भुजाएं। चारों मुख भुजाओं की अधर सतह पर पक्षमाभित खांच होती है जो मुख में खुलती है। बीच में लाइन दिखाई दे रही है जिसमें खांच भी दिखाई दे रही है, तथा खांचों के किनारे दंश कोशिकाओं से सज्जित रहते हैं। उसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है। ये त्रिज्याएं जिन पर मुख के कोण व मुख भुजाएं होती हैं प्रार पर रेडियाई कहलाती हैं। समीपवर्ती प्रत्येक दो प्रारों के मध्य में एक अंतरारीय इंटररेडियस होती है। डायग्राम में देखेंगे पर रेडियल और उसके बीच में इंटररेडियल प्रेजेंट है, तथा प्रत्येक प्रारीय और उसके पास प्रत्येक पास वाली अंतरारीय के मध्य में एक अभ्यर होती है, एडरेडियस। अवजनद गर्त डायग्राम में पीछे ही दिखाई दे रहा है। अवजनद गर्त सब जेनाइटल पिट्स अवक्षत्रीय सतह पर प्रत्येक इंटररेडियस के ऊपर मुख से कुछ दूरी पर एक वृत्ताकार छिद्र होता है। यह छिद्र एक छोटी छिछली गुहिका अवजनद गर्त में खुलता है। यह गर्त ठीक जनन ग्रंथि के नीचे स्थित होता है और इसका कार्य भी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। जनन ग्रंथियां छत्र के अंदर स्थित प्रत्येक अवजनद गर्त के ठीक ऊपर घोड़े की नाल के आकार की झालरदार लाल या जामुनी रंग की जनन ग्रंथियां होती है, गोनेट्स। चारों जनन ग्रंथियों की मुक्त भुजाएं छत्र के केंद्र की ओर दृष्ट होती हैं, डायरेक्टेड। जनन ग्रंथियां तथा अवजनद गर्तों के कोई परस्पर संबंध नहीं होता है। पल्लवाब व स्पर्शक पुट्टियां, लेपेट्स एंड टेंटाक्यूलर सिस्ट। छत्र या घंटी का वृत्ताकार तट 8 दांतों अथवा खांचों द्वारा 8 पालियों में बटा रहता है। डायग्राम में देखेंगे इसके मार्जिन पर, एकदम मार्जिन पर 8 इसमें क्लियर कट दिखाई दे रही है मार्जिनल लेपेट्स, और उनके बीच में दिखाई दे रहे हैं टेंटाक्यूलर सिस्ट। 8 जगह टेंटाक्यूलर सिस्ट खांचे दिखाई दे रही है, जहाँ पर नाले पहुँच रही हैं वहीं पर। इनमें से 4 खांच प्रारीय और शेष 4 खांच अंतरारीय होती है। डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रही है। प्रारीय और अंतरारीय पोजीशन पर टेंटाक्यूलर सिस्ट और रोहोपेलियम जिसे लिखाई गया है। प्रत्येक खांच में कोमल पत्तियों के समान 2 प्रवर्ध होते हैं जिन्हें सीमांत पल्लवाब कहते हैं, मार्जिनल लेपेट्स। इन्हीं पल्लवाबों के बीच एक छोटा संवेदी अंग टेंटाक्यूलोसिस्ट या रोपेलियम होता है। तटीय स्पर्शक 8 पालियों से निकले अनेक छोटे छोटे कोमल और खोखले धागे के समान तटीय या सीमांत स्पर्शक मार्जिनल लेपेट्स पाए जाते हैं, जिनमें दंश कोशिकाओं की बैटरियां स्थित होती है। विच्छेदक विलेरियम पल्लवाबों एवं स्पर्शकों सहित अवक्षत्रीय सतह का तट एक पतला एवं लचीला पल्ला फ्लैप बनाता है, जिसे विच्छेदक या कूट विच्छेदक कहते हैं, विलेरियम या सूडोविलेरियम। यह ओबिलिया के वास्तविक वीलम से भिन्न होता है क्योंकि इसके अंदर जठर चर्मी नालें पाई जाती है। ऐसी मेडुसा जिसमें ओरिलिया मेडुसा की भांति कूट विच्छेदक होती है को अविच्छेदक मेडुसा कहते हैं।
ए क्रैस्पिडोट मेडुसा, जबकि वह मेडुसा जिसमें ओबिलिया मेडुसा की भांति वास्तविक विलम या विच्छेदक होती है उसे विच्छेदक मेडुसा क्रैस्पिडोट मेडुसा कहते हैं। ओतिकी हिस्टोलॉजी। ओरिलिया की बेसिक ओतिकी संरचना लगभग वैसी ही होती है जैसी कि ओबिलिया मेडुसी की होती है। यह एक द्विजनन स्तरीय डिप्लोब्लास्टिक संरचना होती है और इसमें दो भ्रूणिकी परतों बहिश्चर्म तथा अंतश्चर्म से इसकी व्युत्पत्ति होती है। अधिचर्म। ओरिलिया की सभी बाहर के भाग जैसे बहिश्छत्रीय सतह, विच्छेदक विलेरियम, स्पर्शक टेंटेकल्स, अवजनद गर्तें, सब जेनाइटल पिट्स सहित अवक्षत्रीय सतह, मुख भुजाएं, ओरल आर्म्स एवं हस्तक मेन्यूब्रियम अधिचर्म से आवृत रहते हैं। ग्रसिका गलेट का निर्माण भी अधिचर्म के अंतर्वलन से होता है। बहिश्छत्रीय सतह अधिचर्म की उपकला कोशिकाएं एवं अवक्षत्रीय सतह पर उपकला पेशी कोशिकाएं होती है। इसके अलावा अधिचर्म में संवेदी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, ग्रंथि कोशिकाएं एवं दंशकोरक निडोब्लास्ट भी होती है। संवेदी कोशिकाएं उपकला कोशिकाओं के बीच एक संवेदी उपकला का निर्माण करती है, सेंसरी एपिथेलियम का निर्माण करती है। दिस इज द इसका हिस्टोलॉजी सेक्शन दिखाया गया है जिसमें इसमें डिफरेंट इसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक भाग को इसको लेटरल व्यू दिखाया गया है काट करके, जिसमें कैविटी ऑफ मेन्यूब्रियम साफ दिखाई दे रही है, सब अम्ब्रेलर सरफेस, मिजोग्लिया पर रेडियल कैनाल दिखाई दे रही है, इसमें गैस्ट्रिक पाउच, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स, गैस्ट्रोडर्मिस दिखाई दे रही है, एपिडर्मिस, स्टोमक, इंटररेडियल कैनाल दिखाई दे रही है, सर्कुलर कैनाल दिखाई दे रही है, सर्कुलर रिंग दिखाई दे रही है, हुड, विलेरियम, मार्जिनल लैपेट्स, टेंटाक्युलोसिस्ट्स और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स, ओरल आर्म्स, माउथ, सभी कुछ इसमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है। जठरचर्म या गैस्ट्रोडर्मिस। जठरवाही नाल तंत्र गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल सिस्टम के सभी भाग केवल ग्रसिका को छोड़कर जठर चर्म से आश्रित होते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस से आश्रित होते रहते हैं। जठर तंतु गैस्ट्रिक फिलामेंट्स मिजोग्लिया के पतले क्रोर एवं जठर चर्म के दोहरे स्तर से बने होते हैं। जनन ग्रंथियां भी जठर चर्मी संरचनाएं होती हैं। टेंटाक्युलोसिस्ट एवं सीमांत स्पर्शक की गुहिकाएं भी जठर चर्म से आश्रित रहती हैं। जठर चर्म मुख्य कर कशाभित स्तंभी अंतःकला एंडोथीलियल कोशिकाओं की बनी होती है। इसमें ग्रंथि कोशिकाएं ग्लैंड सेल्स तो होती है, परंतु तंत्रिका कोशिकाएं एवं पेशी प्रवर्धों का अभाव होता है। दंशकोरक निडोब्लास्ट केवल जठर तंतुओं में ही पाए जाते हैं। जठरवाही नालों के मध्य अंतरावकाशों में बही एवं अवक्षत्रीय सतहों की जठर चर्म परस्पर जुड़कर एक मोटी ठोस परत जठर चर्मी पटली का गैस्ट्रोडर्मल लैमेला बनाती है। मिजोग्लिया यह अधिचर्म एवं जठर चर्म के बीच एक मोटा जिलेटिनी स्तर बनाती हुई शरीर का मुख्य भाग बनाती है। हाइड्रा एवं ओबिलिया दोनों की मिजोग्लिया की तरह ओरिलिया की मिजोग्लिया की संरचना विहीन नहीं होती है। इसमें असंख्य शाखित लचीले रेशे, इलास्टिक फाइबर्स और विचरण करती हुई अमीबॉइड कोशिकाएं पाई जाती है जो कि अधिचर्म से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की मिजोग्लिया लगभग संयोजी उत्तक के समान होती है और कोलन कायमा कहलाती है। यह उच्चतर मेटाजोआ प्राणियों की भांति अंतः मध्य चर्मी एंडोमिजोडर्मल नहीं होकर के एक्टोमिजोडर्मल होती है, बहिर्मध्यचर्मी। मिजोग्लियल तरल समुद्र जल के समान होता है और इसमें पोटेशियम की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक
व सल्फेट की मात्रा कम होती है। दंश कोशिकाएं मुख भुजाओं, निमेटोसिस्ट जिसे बोल सकते हैं, दंश कोशिकाएं मुख भुजाओं, बहिष्क्षत्रीय सतह एवं अक्षत्रीय सतहों पर, सीमांत स्पर्शकों पर और जठर तंतुओं पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये मुख्यतया 3 प्रकार की होती हैं। पहला, असुकसममूलाभ, ए ट्राइकस आइसोराइजस। इस प्रकार की दंश कोशिकाओं का संपुट, नेक्स्ट में डायग्राम देखेंगे, ए प्रकार की है। इसके अंदर इस प्रकार की दंश कोशिकाओं का संपुट कैप्सूल लंबा और धागा नली ऊपरी सिरे पर खुली होती है। ए वाले डायग्राम में देखेंगे ऊपर की ओर खुली है, थ्रेड लाइक ट्यूब जिसको बोल सकते हैं, और कैप्सूल भी इसका लंबा है। और कुंदे या जिसको बोल सकते हैं बट और सूला का अभाव होता है, स्पाइंस भी इसमें एब्सेंट होते हैं। दूसरा प्रकार है होलोट्राइकस सममूलाभ, बी प्रकार की। इसमें संपुट अंडाकार और कुंदा संकरा होता है, बट दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए पहले ए में बट एब्सेंट था। धागा नाल इसमें लंबी होती है और शीर्ष पर खुली भी होती है, लेकिन इसमें साथ साथ में छोटे छोटे सूलों की सर्पिल पंक्तियां पाई जाती है। डायग्राम में दिखाई दे रहा है स्पाइरल रो ऑफ स्मॉल स्पाइंस। तीसरा प्रकार है सी, विषम सूक सूक्ष्मधारी अधिरंभ, हेट्रोट्राइकस माइक्रोबेसिक यूराइटेलस। इसका संपुट छोटा होता है, दिखाई दे रहा है इसके अंदर संपुट इसमें छोटा दिखाई दे रहा है कैप्सूल इसका, और धागा नली ऊपरी सिरे पर खुली हुई होती है और छोटे छोटे सूलों से यह आच्छादित रहती है। और संपुट के इसके अगले सिरे पर कुंदे के दूरस्थ फूले हुए भाग पर असमान सूल, 2 इसमें सूल दिखाई दे रहे हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। धन्यवाद।